नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस रोमांचक सफर में जहां हम डुबकी लगाएंगे दुनिया के 10 अद्भुत रहस्यों में। मानव सभ्यता की उत्पत्ति से लेकर आधुनिक युग तक कई ऐसे रहस्य रहे हैं जिन्होंने इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और आम जनता को एक समान मोहित किया है। चाहे वह मिस्र के पिरामिड हों या अटलांटिस की खोई हुई सभ्यता, इन रहस्यों ने सदियों से लोगों की जिज्ञासा को जगाया है। हर पीढ़ी ने इन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश की है। आज इस विशेष कड़ी में हम इन रहस्यों के 10 ऐसे पहलुओं पर गौर करेंगे जो न केवल इतिहास की गहराइयों को उजागर करते हैं, बल्कि विज्ञान, संस्कृति और मानव चेतना के कई पहलुओं को भी चुनौती देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत सफर ज्ञान और जिज्ञासा का। मिस्र के पिरामिड सदियों से मानव कला और शिल्प कौशल का प्रतीक। लेकिन कैसे यह विशाल संरचनाएं हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के बनाई गई थीं? इन संरचनाओं के निर्माण में उपयोग किए गए अत्याधुनिक तकनीकी, खगोलीय संरेखण और शिल्प कौशल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक अबूझ पहेली बने हुए हैं। कैसे उन्होंने इतने भारी पत्थरों को काटकर उन्हें इतनी ऊंचाई तक उठाया होगा? क्या यह सिर्फ मानव श्रम था या फिर कोई दिव्य शक्ति, कोई अलौकिक तकनीक इस निर्माण में सहायक थी? पिरामिड के अंदर के रहस्यमय कक्ष, गुप्त मार्ग और उन पर उकेरे गए चित्र हमें एक ऐसी सभ्यता की ओर इशारा करते हैं जो अपने समय से कहीं आगे थी। अटलांटिस, एक ऐसा नाम जो सदियों से रहस्य और कल्पना का पर्याय रहा है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है, एक मिथक, या फिर सचमुच एक उन्नत सभ्यता समुद्र में समा गई थी? ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने पहली बार अटलांटिस का वर्णन किया था। उनके अनुसार यह सभ्यता अत्यंत समृद्ध और उन्नत थी, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक ही रात में समुद्र में डूब गई। वैज्ञानिक आज भी अटलांटिस के अस्तित्व के सबूत खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह सभ्यता अटलांटिक महासागर में डूबी हुई है या फिर यह किसी और समुद्र की गहराइयों में छिपी है? अगर अटलांटिस सचमुच अस्तित्व में था तो उसका विनाश क्यों और कैसे हुआ? क्या यह हमें मानव सभ्यता के उतार चढ़ाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सबक दे सकता है? पेरू के रेगिस्तान में बनी नाज़का लाइन्स एक ऐसा रहस्य है जो हमें अतीत की ओर देखने पर मजबूर करता है। कौन थे ये कलाकार और किसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी और जटिल आकृतियां बनाई? ये भूचित्र इतने बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं कि उन्हें केवल हवाई दृश्य से ही देखा जा सकता है। मकड़ी, बंदर, हमिंगबर्ड जैसी आकृतियां हमें एक प्रश्न पूछने पर मजबूर करती हैं। क्या ये सिर्फ कलाकृतियां थीं या फिर इनका कोई गहरा अर्थ था? कुछ लोगों का मानना है कि ये रेखाएं खगोलीय घटनाओं से जुड़ी हुई थीं। क्या ये प्राचीन काल के लोगों का तारों और ग्रहों को समझने का तरीका था? नाज़का लाइन्स एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अतीत की सभ्यताओं को पूरी तरह से समझ पाए हैं। इंग्लैंड के सोल्सबेरी मैदान में स्थित स्टोनहेंज प्रागैतिहासिक काल का एक अद्वितीय स्मारक है जो हमें प्राचीन मानव के ज्ञान और क्षमता पर आश्चर्यचकित करता है। कैसे उन्होंने इतने बड़े बड़े पत्थरों को इतनी दूरी से लाकर खड़ा किया होगा? स्टोनहेंज के निर्माण के पीछे का उद्देश्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक प्राचीन वेधशाला थी जिसका इस्तेमाल खगोलीय घटनाओं को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। वहीं कुछ का मानना है कि यह एक धार्मिक स्थल था जहां प्राचीन लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। स्टोनहेंज के चारों ओर मौजूद कब्रों से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह स्थल मृत्यु और पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ था। क्या यह एक मंदिर था, एक वेधशाला, या फिर कोई रहस्यमय स्थल? स्टोनहेंज अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन और रहस्यमय सभ्यता। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहर हमें एक ऐसी योजनाबद्ध और विकसित संस्कृति की याद दिलाते हैं जो अचानक गायब हो गई। इन नगरों की उन्नत जल निकासी प्रणाली, ठोस भवन निर्माण और सामाजिक संरचना ने यह संकेत दिया कि यह सभ्यता अत्यंत विकसित थी। लेकिन इतनी उन्नत सभ्यता का अंत कैसे हुआ? क्या यह प्राकृतिक आपदा थी, जलवायु परिवर्तन, या फिर किसी बाहरी आक्रमण का नतीजा? इन सवालों के जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में दफन है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। क्या होगा जब हम उनके लेखों को समझ पाएंगे? क्या हमें अपने अतीत के बारे में और भी हैरान कर देने वाली जानकारी मिलेगी? वॉयनिच पांडुलिपि, एक ऐसी किताब जिसे आज तक
कोई नहीं पढ़ पाया है। इसकी भाषा अज्ञात है, इसके चित्र अजीबोगरीब हैं और इसके रहस्य हमें चुनौती देते हैं। क्या ये एक गुप्त कोड है, एक भूली हुई भाषा, या फिर किसी अनजान संस्कृति का संदेश? इस दस्तावेज की सामग्री, चित्रण और लेखन शैली इतनी अनूठी है कि इसे विश्व के सबसे रहस्यमय ग्रंथों में गिना जाता है। कई विद्वानों और कोड ब्रेकर ने इस पांडुलिपि को समझने की कोशिश की, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। क्या यह किताब हमें किसी अनजान ज्ञान की ओर इशारा करती है? क्या यह एक मजाक है, एक धोखा, या फिर सचमुच एक रहस्य जो हमें अभी सुलझाना बाकी है? बरमूडा ट्रायंगल। यह नाम सुनते ही दिमाग में एक रहस्यमय और खतरनाक जगह की तस्वीर उभरती है, जहां जहाज और विमान गायब हो जाते हैं, कंपास काम करना बंद कर देते हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या फिर इस क्षेत्र में कुछ अलौकिक शक्तियां काम करती हैं? बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी बना हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं। डाइटलोव पास इंसिडेंट एक रहस्यमयी त्रासदी। 1959 में रूस के उरल पहाड़ों में घटी डाइटलोव पास घटना रहस्य और डर का एक जीता जागता उदाहरण है। 9 अनुभवी पर्वतारोही एक रहस्यमय परिस्थिति में रहस्यमय ढंग से अपनी जान गंवा बैठे। उनके शरीर अजीबोगरीब हालत में मिले। कुछ के कपड़े फटे हुए थे, कुछ के शरीर पर अजीब चोट के निशान थे, और कुछ की तो जीभ और आंखें ही गायब थीं। क्या यह किसी जानवर का हमला था, कोई प्राकृतिक आपदा, या फिर कोई और अलौकिक शक्ति? घटनास्थल पर मौजूद रेडियोधर्मी तत्वों ने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। सोवियत सरकार ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, जिससे अटकलों का बाजार और भी गर्म हो गया। डाइटलोव पास इंसिडेंट एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को हैरान करता है और उन्हें सोचने पर मजबूर करता है कि उस रात ऐसा क्या हुआ होगा। ओक आइलैंड का खजाना, छुपे धन का अनसुलझा रहस्य। कनाडा के नोवा स्कोटिया के तट पर स्थित ओक आइलैंड सदियों से छुपे हुए खजाने और अनसुलझे रहस्यों का केंद्र रहा है। कहते हैं कि यहाँ समुद्री डाकू कैप्टन किड ने अपना खजाना छुपाया था, लेकिन आज तक कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया है। 1795 में कुछ किशोरों को यहाँ एक गड्ढा मिला, जिसमें उन्हें एक पत्थर दिखाई दिया जिस पर कुछ लिखा हुआ था। यह माना गया कि यह पत्थर कैप्टन किड के खजाने का नक्शा है। तब से अब तक कई लोगों ने इस खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। यहाँ पर कई बार गहराई में खुदाई करने के बाद भी खजाने की उपस्थिति पर ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं। क्या यह खजाना सिर्फ एक कल्पना है, या फिर यह सचमुच यहाँ कहीं दफन है? ओक आइलैंड का रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ओक आइलैंड का खजाना, छुपे धन का अनसुलझा रहस्य। नोवा स्कोटिया के तट पर स्थित ओक आइलैंड सदियों से छुपे खजाने का केंद्र रहा है। कहते हैं कि यहाँ समुद्री डाकू कैप्टन किड ने खजाना छुपाया था। 1795 में कुछ किशोरों को एक गड्ढा मिला जिसमें एक पत्थर था। माना गया कि यह पत्थर खजाने का नक्शा है। कई लोगों ने खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। गहराई में खुदाई के बाद भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं। क्या यह खजाना कल्पना है, या सचमुच यहाँ कहीं दफन है? ओक आइलैंड का रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। ट्यूरिन का शार्ड, इतिहास, आस्था और रहस्य का संगम। ट्यूरिन का शार्ड एक लिनन का कपड़ा जिस पर एक व्यक्ति की छवि अंकित है, जिसे कुछ लोग ईसा मसीह मानते हैं। यह कपड़ा सदियों से विवादों और बहसों का केंद्र रहा है। क्या यह कपड़ा सचमुच ईसा मसीह के शरीर को लपेटने वाला कफन है, या फिर यह मध्ययुगीन काल का एक शानदार धोखा है? इस पर चित्रित चेहरे, रक्त के निशान और अन्य अजीब संकेत आज भी वैज्ञानिकों और धार्मिक विद्वानों के बीच बहस का विषय है। कार्बन डेटिंग जैसे आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से भी इस रहस्य का कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह कपड़ा एक दिव्य चमत्कार है, तो वहीं कुछ इसे एक ऐतिहासिक जालसाजी मानते हैं। ट्यूरिन का शार्ड हमें आस्था, विज्ञान और रहस्य के बीच झूलने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 अद्भुत रहस्य। इन 10 अड्डियों में हमने दुनिया भर के उन अद्भुत रहस्यों पर चर्चा की है जो मानव इतिहास, पुरातत्व, विज्ञान और आस्था के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। इन रहस्यों का अध्ययन न केवल हमें अपने अतीत की एक झलक देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि मानव मन की जिज्ञासा कितनी असीम है। हम लगातार उत्तर खोजने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो कितने भी गूढ़ क्यों ना हो।
आज भी जब हम इन घटनाओं, संरचनाओं और अभिलेखों पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि इतिहास की गहराइयों में छुपे रहस्यों का पता लगाना एक अंतहीन यात्रा है। ये यात्रा हमें न केवल ज्ञान के नए क्षितिज दिखाती है, बल्कि हमारी समझ, संस्कृति और वैज्ञानिक सोच को भी निरंतर चुनौती देती रहती है।